हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम सत्यम अवस्थी है। मैं आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर तो स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस चैप्टर के नाम पर, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति को नाम से जानते हैं तो उसको हम पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या मतलब होता है स्थिर का? रुका हुआ। ठीक है। और वैद्युत समझते ही है, इलेक्ट्रिक, आवेश, चार्ज तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आपका वैद्युत का क्षेत्र है, एरिया है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सिर्फ आपको यही समझना है कि स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र क्या है। मतलब जो आपका वैद्युत आवेश होता है, स्थिर रुका हुआ आवेश स्थिर वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, रुका हुआ आवेश स्थिर वैद्युत आवेश कहलाता है। तो आवेश पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी चर्चा आवेश पर होगी। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो आवेश, आवेश द्रव का वह गुण है जिसके माध्यम से या जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, तो वह आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। और वैद्युत आवेश मुख्य रूप से, वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। ठीक है, अगर वैसे बात करें जनरली तो आवेश तीन प्रकार के भी हो जाते हैं, धनावेश, ऋणावेश और एक उदासीन आवेश, मतलब जिस पर कोई भी आवेश ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो। ठीक है, और यदि मुख्य रूप से आवेशों की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो धनावेश क्या होते हैं? धनावेश वे आवेश होते हैं जैसे किसी भी पदार्थ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वह धनावेश होता है। अगर हम जनरली रूप से और मतलब गहराई से जाने, व्यवहारिक रूप से, जैसे कोई धनी व्यक्ति है तो वह किसी को धन उधार दे सकता, यदि गरीब व्यक्ति है तो वह धन किसी को दे ही नहीं सकता। धनी व्यक्ति ही किसी को धन मतलब धन उधार दे सकता है, तभी वह धनी व्यक्ति कहलाएगा। गरीब व्यक्ति तो हमेशा लेता है, तो जो देता है वह धनी है, जो लेता है वो ऋणी। ठीक है, तो धनावेश का मतलब जिस भी पदार्थ से आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह आपका धनावेश कहलाता है, उसके कारण उसमें धनावेश आ जाता है। और जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ग्रहण कर लेता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो वहां पर आपका ऋणावेश होता है। तो दूसरे शब्दों में परिभाषा एक बन जाएगी, दूसरे शब्दों में परिभाषा फिजिक्स के अनुसार बनेगी या केमिस्ट्री के अनुसार परिभाषा हो गई थी। ठीक है, जैसे धनावेश की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज, ये भी जाने, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड नंबर बाद में देखेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो धनावेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो परिभाषा आपकी धनावेश की है कि मतलब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात धनावेश कहलाता है। ऋणावेश किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेशों के गुण भी होते हैं, आवेशों के गुण, आवेश, ये आवेशों की कर दो, आवेशों के गुण। ठीक है, आवेशों के गुण क्या होते हैं? जो सजातीय आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं वह परस्पर
हाँ, तो आवेशों के गुण क्या होते हैं भाई? जैसे मतलब सजातीय आवेश, आवेशों गुण निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। तो सजातीय आवेश परस्पर, सजातीय आवेश आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। तो समझे, सजाति का मतलब क्या होता है और विजाति का मतलब क्या होता है? सजाति का मतलब होता है एक समान आवेश, मतलब एक समान, एक जैसे, ठीक है। विजाति का मतलब होता है कि मतलब असमान, यहाँ पर एक समान न रखकर समान ही रखो, ज्यादा ठीक, ठीक है। इसका मतलब होता है असमान। तो समान आवेश जो होंगे वह आवेश एक दूसरे को दूर भेजेंगे। जैसे यदि धन धन चार्ज के, धन धन चार्ज के दो आपके पास प्रोडक्ट हैं या आवेश हैं, तो वो जब आप उनको पास में ले जाएंगे तो वह आवेश दूर भागे, ये वाला इधर की ओर भागेगा, ये वाला इधर की ओर भागेगा, ठीक है। और यदि विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश मतलब विपरीत आवेश, एक धन का है और एक ऋण का है, तो जब धन और ऋण वाले आवेश होंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अगर उनको थोड़ा सा भी पास में रखेंगे तो वो तुरंत चिपक जाएंगे। जैसे हम कहें, जो आपकी चुंबक होती है, चुंबक के जो सिरे होते हैं, चुंबक के सिरे पर एक को मतलब नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं, एक पर आपका धन चार्ज होता है, एक पर आपका ऋण चार्ज होता है। यदि आपके नॉर्थ और साउथ, जैसे आपके एक चुंबक के सिरे पर नॉर्थ है, दूसरे वाले के साउथ है, तो वो चुंबक चिपक जाएगा। अगर दोनों के सिरों पर आपका साउथ साउथ है, जैसे हम समझे चित्र के माध्यम से, जैसे आपका यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एन है और यहाँ पर है, तो ये चुंबक क्या होगा, चिपक जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा पास में रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हमारा यहाँ पर एन आ जाता है, यहाँ पर हमारा एन ही आ जाता है, मतलब नॉर्थ भी आ जाता है और यहाँ पर आपका साउथ हो जाता है, तो अब ये चुंबक पास पास नहीं जाएंगे, ये इधर को खींचेगा और ये वाला इधर को खींचेगा। सेम कंडीशन यदि यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पर भी साउथ हो जाता है, तो मतलब ये चुंबक क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। कहने का मतलब ये है, यदि समान आवेश होंगे तो चुंबक पास पास आएंगे, और यदि आपके विपरीत आवेश होंगे तो पास पास और समान आवेश दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये आवेशों के गुण हो गए, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है।